अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। आज हम इंशाअल्लाह सही बुखारी से हदीस नंबर 5 और 6 पढ़ेंगे। इमाम बुखारी राहिमहुल्लाह फरमाते हैं, काला हद्दसना मूसा बिन इस्माईल। ये हमारी किरात ऐसे स्पीड के साथ सनद और मतन को समझ कर जारी रहेगी और पीछे से हमारा मुफस्सल दरासा एक एक चीज़ पर बहस वो भी जारी रहेगी वाज़ेह, ताकि साल में हम सही बुखारी मुकम्मल भी पढ़ लें दोनों जिल्दें अल्लाह की रहमत और तौफीक से, और साथ जो इल्म हदीस में मुहद्दिसीन का मनहज है, एक एक चीज़ पर सैर हासिल बहस, उसमें भी हमें काफ़ी चीज़ें 2-4 किताबें हम उस पर भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला सानी फरमाए। हदीस नंबर 5, काला हद्दसना मूसा बिन इस्माईल। इमाम बुखारी साहब फरमाते हैं, हमें हदीस बयान की मूसा बिन इस्माईल ने। काला हद्दसना अबू अवाना, उन्होंने कहा हमें हदीस बयान की अबू अवाना ने। काला हद्दसना मूसा बिन अबी आयशा, उन्होंने कहा हमें हदीस बयान की मूसा बिन अबी आयशा ने। काला, उन्होंने कहा हद्दसना सईद बिन जुबैर, हमें हदीस बयान की सईद बिन जुबैर ने। अन इब्न अब्बास, वो बयान करते हैं सैयदुना व महबूबुना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से। अल्लाह अकबर। जब हम ताइफ जाते हैं तो वहाँ बाबू इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देख कर आँखों को ठंडक मिलती है, दिल को सुरूर मिलता है। सऊदी अरब में तो ऐसे ही है, हर बड़ा बाज़ार, हर जगह, हर खित्ता माशाअल्लाह सहाबा के नाम पर, मुहद्दिसीन के नाम पर उन्होंने रखे हैं और ये बहुत अच्छा है। नस्ल नौ को भी पता चलता है ये हमारे बड़े थे, हमारे बड़े लीडर थे। तो अल्लाह करे पाकिस्तान का भी सिस्टम ऐसे ही बन जाए। गड़ी शाहू हमारा आना जाना है। फ़ज़ीलत शेख अल मुफस्सिर हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ राहिमहुल्लाह, वो गड़ी शाहू में रहते थे। अब गड़ी शाहू कैसा नाम है, जब वो फौत हुए, वफ़ात पा गए राहिमहुल्लाह, तो उसके बाद भी मैं गया शेख के घर में वफ़ात के कोई 5-6 माह बाद, तो वहाँ फिर भी लिखा हुआ गड़ी शाहू, लिखा ही रहना था। मुझे बड़ी परेशानी आई। मैंने कहा काश हम हुक्मरान होते तो मैं इस गड़ी शाहू का नाम तब्दील करके यहाँ लिखवाता कि इस महल्ले को, इस कॉलोनी को हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ साहब राहिमहुल्लाह के नाम से मंसूब करता हूँ। आज के बाद इसका नाम हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ राहिमहुल्लाह का नाम है और होना चाहिए। तो इधर है ही नहीं। अल्लाह ताला सानी फरमाए। हमें अपने इदारों के नाम, अपने सलफ़ सालिहीन के नामों पर, बड़े बड़े मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन के नाम पर रखने चाहिए, ताकि नस्ल को हम बता सकें कि ये हमारे नाम हैं, ये हमारे बड़े हैं। सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, कहते हैं, फ़ी कौलिही ताला, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़रमान के मुतल्लिक़, यानी इब्न अब्बास बहुत बड़े मुफस्सिर थे, तो इब्न अब्बास अल्लाह ताला के फ़रमान ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताअजल बिही, इसकी तफसीर में फ़रमाते हैं, इसकी तफसीर करते हुए फ़रमाते हैं, ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताअजल बिही, आप अपनी ज़ुबान को इसके साथ हरकत ना दिया करें, ताकि आप उसको जल्दी याद कर लें। जब वही आती थी
जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़ते थे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ साथ पढ़ना शुरू कर देते ताकि कोई बात बोले ना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस आयत करीमा की तफसीर सय्यदुना इब्न अब्बास बयान फरमाते हैं, कहते हैं कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, युआलिजु मिन तंजील शिद्दतन, वही को लेने में सख्ती बर्दाश्त करते थे, सख्ती का सामना, शिद्दत का सामना करना पड़ता था। वकाना मिम्मा युहर्रिकु शफ़तैहि, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक होंठों को हरकत देते थे। समझा गई? अल्लाहु अकबर। फ़क़ाल इब्न अब्बास, इब्न अब्बास ने कहा फ़अना उहर्रिकुहुमा लकुम, मैं इन दोनों होंठों को हरकत देता हूँ, लकुम तुम्हारे लिए, तुम्हें दिखाना चाहता हूँ होंठों को हरकत देकर, कमा कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहर्रिकुहुमा, जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों होंठों को हरकत दिया करते थे। उन्होंने फिर अपने होंठों को हिलाकर दिखाया। भाई होंठों को हिलाकर दिखाया कैसे? जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंठों को हरकत दिया करते थे। यानी जब कोई आदमी चीज़ को याद करता है, होंठ तो हरकत करने हैं, उसके बगैर तो चीज़ याद नहीं होती। यहाँ पहली बात मैं ये समझाना चाहता हूँ, अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर आदत को भी महफूज किया है। यहाँ तक अगर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशहुद में उंगली को हरकत देकर खड़ा किया है, इस हरकत को भी इस्लाम ने महफूज किया है कि नहीं? बोलो। रात है, अंधेरा है, तहज्जुद का टाइम है, सजदा है, नबी पाक अलैहिस्सलाम के दोनों पाँव खड़े हैं और दोनों पाँव, दोनों एड़ियाँ मिली हुई हैं, अंधेरा है। अम्मी जान, हमारी अम्मी जान, वो टटोलते टटोलते नबी पाक कहाँ गए, हैं नहीं। तो अंधेरे के अंदर ये सुन्नत, ये प्यारी सुन्नत, पाँव खड़े होने चाहिए सजदे में और एड़ियों से एड़ियाँ मिलनी चाहिए। ये अंधेरे में अल्लाह ताला से अमर कोई महफूज करवाया कि नहीं करवाया? करवाया कि नहीं करवाया? तो जब वही आती थी, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने मुबारक होंठों को हरकत देते थे, इसको भी महफूज करवाया कि नहीं करवाया? अल्लाहु अकबर। यानी वही को 100% अल्लाह ताला ने महफूज किया, महफूज करवाया। और भी बड़ी मिसालें हैं, हरकत। अच्छा, सहाबा कराम को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर हरकत से मोहब्बत थी, चूँकि वो हरकतें भी सुन्नत थीं। क्या कमाल, सुभान अल्लाह। नबी पाक की हरकतें, वो भी आदतें, मुबारक आदात, मुबारक हरकतें भी दीन का हिस्सा हैं, वही हैं, दीन का हिस्सा है, उन पर हमारा ईमान है। तो इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने होंठों को भी वैसे ही हरकत देकर समझा रहे हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम इस तरह हरकत देते थे। वकाना सईद, सुभान अल्लाह। मुहद्दिसीन को भी, अहलुल हदीस को भी नबी पाक अलैहिस्सलाम की हर सुन्नत से, हर हरकत से मोहब्बत है कि नहीं? मोहब्बत है। सईद कहते हैं रावी, आना उहर्रिकुहुमा, मैं दोनों होंठों को हरकत देता हूँ, कमा रायतु इब्न अब्बास, जैसे मैंने सय्यदुना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा को हरकत देते देखा। युहर्रिकुहुमा, वो अपने होंठों को हरकत देते थे। फहर्रका शफ़तैहि, उन्होंने अपने होंठों को हरकत दी। अल्लाहु अकबर। अच्छा, समझ आ गई मेरे ख्याल में। फ़अंज़लल्लाहु तआला, तो अल्लाह ताला ने
ये आयत करीमा नाज़िल फरमा दी, ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताअजल बिही, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी ज़ुबान को हरकत ना दिया करें, हरकत ना दिया करें, लिताअजल बिही, ताकि आप वही को याद करने में जल्दी करें। ज़हन में आता है ना, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबक पढ़ा दिया है, कहीं कोई हर्फ, कोई नुक्ता, कोई लफ्ज़ रह ना जाए, इस वजह से फ़ौरन उसको याद करना शुरू कर देते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जल्दी ना किया करें, आप अपने होंठों को हरकत ना दिया करें, परेशान नहीं होना। इन्ना अलैना जमाहु व कुरआना, बेशक ये हमारी ड्यूटी है, हम पर है इसको जमा करना और इसको कुरआना, इसको पढ़ाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा इल्म वही आपको याद हम करवा देंगे, कभी बोलेगा नहीं। ये दलील है इस मसला में कि हमारा ईमान है, वही इल्म वही को अल्लाह ताला ने खुद याद करवा दिया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। काला जमउहु लहू फी सदरिका, उसका जमा करना है आपके लिए आपके सीने में, व तक़राउहु, और आप उसको पढ़ेंगे। ऐसा याद होगा जब चाहेंगे पढ़ेंगे। फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबि क़ुरआना, जब हम उसको पढ़ें, फ़त्तबि क़ुरआना, फिर आप उस पढ़ने की पैरवी करें। जब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक आयत करीमा को, एक वही को जो आयात नाज़िल हुई है मुकम्मल पढ़ दें, तो फिर आपने बाद में पढ़ना है। यानी हमारा ईमान है जो वही नाज़िल होती थी वो अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह के हुक्म से एक एक लफ्ज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना में वो नक्श होता जा रहा था, याद होता जा रहा था, कोई परेशानी आई नहीं। समझ आ गई है? अल्लाह अकबर। यहाँ से बेटा ये भी समझ लगता है मसला कि तलबा उलूम हदीस को, तलबा इल्म को उस्ताद साहब की बातों को गौर से सुनना चाहिए। जब बात सुन लें, अच्छी तरह समझ लें, फिर उसको इहाता तहरीर में लाना चाहिए। इहाता तहरीर में फिर लाना, यानी यहाँ से तलब इल्म के आदाब भी हमें मिल रहे हैं। हमें सबक सुनते वक़्त 100% हमारी तवज्जो उस्ताद की तरफ होनी चाहिए। काला, उन्होंने कहा, फस्तमे लहू, यानी इस आयत का माना क्या है? फस्तमे लहू, आप उसको गौर से सुना करें वही को, व अनसित, और खामोशी इख्तियार किया करें। तो यहाँ से भी मसला साबित हुआ तलब इल्म के लिए 100% खामोशी होना ज़रूरी है। खामोश रहेंगे तो सुनेंगे ना। सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, फिर हमारे ज़िम्मे है इसको बयान करना। कुरान करीम के मतन को याद करवाना भी अल्लाह की ज़िम्मेदारी है, और इसकी तफसीर, वजाहत, ये भी अल्लाह ताला की ही ज़िम्मेदारी है। इसका माना क्या है? सुम्मा इन्ना अलैना, फिर हम पर लाज़िम है, अन तक़राहू, कि आप उसको पढ़ें, आप उसको पढ़ें, आगे बयान करें। बयान करना भी, जैसे याद करवाना हमारी ज़िम्मेदारी है, उसको मेनवान आगे बयान करना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। हमारा ईमान है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे वही आई, अल्लाह ताला ने सीने में याद करवा दी, आपने वैसे उसको आगे बयान किया।
याद चीज़ को करना, फिर उसको बयान करना। याद करने में भी तलबा को गलती लग सकती है, बयान करने में भी गलती लग सकती है। हमारा ईमान है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद भी अल्लाह ताला ने करवाया, आगे बयान भी अल्लाह ताला ने ही करवाया है। तो दोनों चीज़ें, तहम्मुल और अदा, पढ़ा था ना हदसना में, तहम्मुल और अदा, ये इल्म है बाकायदा, लेना और आगे कन्वर्ट करना, आगे देना, पहुँचाना। ये दोनों चीज़ें हमारा दीन ख़ता से महफूज है अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान और हदीस महफूज है 100%। फ़काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाद ज़ालिक, इसके बाद, इज़ा अताहु जिब्रील, जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके पास आते, इस्तामा, तवज्जो से सुनते वही को, बेटो तवज्जो से सुनते। फ़ैज़ान तौला का जिब्रील, जब जिब्रील अलैहिस्सलाम चले जाते, पूरी वही पढ़ कर चले जाते, सुना कर चले जाते। क़राअहुन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक अलैहिस्सलाम उसको पढ़ते, कमा क़राअहु, जिस तरह जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने उसको पढ़ा होता। वाज़ेह, ये कुरान और हदीस के वही होने में गलती से मुनज़्ज़ह है ये दीन। ये बहुत बड़ी दलील है इस मसला में। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस की हिफाजत के लिए सैकड़ों उलूम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इजाद किए, ताकि इल्म वही मेनवान क़यामत की दीवारों तक महफूज रहे। यह है कि नहीं? अब ये हमारी ज़िम्मेदारी है, हम उन फ़नून को सीखें, आगे पहुँचाएँ। इस हदीस पर और भी बहुत ज़्यादा बहूस हैं उसूली, वो हम अपने दरासा में करेंगे इंशाअल्लाह। हदीस नंबर 6, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, काल हदसना अबदान, हमें हदीस बयान की अबदान ने। काल अखबरना अब्दुल्लाह, उसने कहा हमें खबर दी अब्दुल्लाह ने। काल अखबरना यूनुस, उसने कहा हमें खबर दी यूनुस ने। वो ज़ोहरी से बयान करते। हा तहवील सनद, हा से क्या मुराद है? यानी इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इस हदीस की एक दूसरी सनद भी ला रहे हैं। हा का ये मैंने। वकाल हदसना बिशर बिन मोहम्मद, हमें हदीस बयान की बिशर बिन मोहम्मद ने। काल अखबरना अब्दुल्लाह, उसने कहा हमें हदीस बयान की खबर दी अब्दुल्लाह ने। काल अखबरना यूनुस व मामर, उसने कहा हमें हदीस बयान की यूनुस और मामर ने, ज़ोहरी से। अच्छा, इस सनद में ज़ोहरी का एक और शिगिर्द आ गया मामर, यूनुस भी और मामर भी, दो शिगिर्द। ये आपस में क्या हो गए? ताबे एक दूसरे की, क्या हो गए? एक दूसरे की मुताबिक कर रहे हैं, इसे कहते हैं ताबे। नहवाहु, उसी तरह, नहवाहु उसी तरह बयान की हदीस को। काला, ज़ोहरी साहब ने कहा अखबरनी उबैदुल्लाह इब्न अब्दुल्लाह, मुझे खबर दी उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह ने। अन इब्न अब्बास, वो बयान करते हैं सय्यदुना फ़क़ीहुल उम्मा मुफ़स्सिर कुरान इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से। काला, उन्होंने कहा कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अजवदन नासी, लोगों में से सबसे ज़्यादा सखी थे। बेटो, हर मुसलमान को ये सिफत अपनानी चाहिए, सखी होना चाहिए। सखी किस में? सखी किस में? हर चीज़ में सखी। जो अल्लाह ताला ने आपको मलका दिया है उसमें सखावत इख्तियार करें। पैसा दिया है, पैसे को तकसीम करें, मुहताजों में, गरीबों में, बेवा औरतों में, मुस्तहिकीन में, मस्जिदों में, मदारस में कफ़ालत करें। खुद जाएं कि जी 5 बच्चों की मैं कफ़ालत करूँगा, इन 5 मस्जिदों की मैं कफ़ालत करूँगा। अल्लाह अकबर। तो जो भी मलका अल्लाह ताला ने दिया उसको सखी, उसमें सखी बन जाएं, सखावत इख्तियार करें। और अल्लाह ताला ने आपको दर्जी का फ़न अच्छा दिया है, दर्जी का फ़न हैं, आप गरीब, तो गरीबों के बच्चों को दर्जी का फ़न सिखला दें।
किसी कारोबार में माहिर हैं तो वो कारोबार में सिखला दें, आम कर दें। यही सखावत है, ये सखावत है। जिस चीज़ से आपको फ़ायदा मिला है तो वो चीज़ लोगों में सिखा दें। जो सिफत आपको फ़ायदा दे रही है वो सिफत लोगों में सिखा दें, आम कर दें। यही सखावत है। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैसा खर्च करने में बहुत ज़्यादा सखी थे। वकान अजवदु मा यकून फ़ी रमज़ान, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे ज़्यादा सखावत, कमाल दर्जा सखावत वो रमज़ान में करते थे। अल्लाह अकबर, रमज़ान में बहुत ज़्यादा सखावत किया करते थे। हीन यल्का जिब्रीलु, जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आपको मिलते। अच्छा ओ भाई, जब भी वही आती थी ना, जिब्रील अलैहिस्सलाम मिलते थे, वही में मिलते थे। अच्छा, लेकिन रमज़ान में तो स्पेशल मुलाकातें होती थी। अल्लाह अकबर, रमज़ान में मुस्तकिल अल्लाह ताला ने ड्यूटी लगाई थी। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ड्यूटी क्या थी कि ए जिब्रील, कोई रात नागा नहीं करना, रोज़ाना जाओ जाओ मेरे पैगम्बर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही लेकर, नागा नहीं करना। दलील क्या है? वकान यल्काहु फ़ी कुल्ली लैलतिन मिन रमज़ान। ठीक है अल्लाह जी, जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलते थे रमज़ान में। अच्छा, काम क्या है, ड्यूटी क्या है अल्लाह जी, ज़िम्मेदारी मेरी क्या है? अल्लाह अकबर, ज़िम्मेदारी ये है आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर कुरान का दौरा करना है। दौरा करते हैं ना कुरान का, दो तलबा बैठ जाते हैं, एक उनको सुनाता है दूसरा सुनता है, ऐसे ना, ताकि कोई लग़ज़श को कमी कुताही हो तो दूसरा भाई दूर कर दे। अल्लाह अकबर, हमारा ईमान है एक एक हर्फ, एक एक लफ्ज़ मिन व अन हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद था, अल्लाह ने याद करवाया। लेकिन इसके बावजूद रमज़ान में हर रात जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दौर कर रहे हैं, मुज़ाकरा कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। कैसा है, कैसा सिस्टम है? फ़ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवदु बिल खैरी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खैर के कामों में बहुत ज़्यादा सखावत करते थे। मिनर रीहिल मुरसला, तुंदो तेज़ छोड़ी हुई तेज़ तरीन हवा से भी ज़्यादा सखावत करते थे। क्या मतलब? जब तेज़ हवाएं चलती है ना, ये हवाएं हर घर तक, हर कमरे तक, हर चीज़ को पहुंचती हैं। तो नबी पाक अलैहि वसल्लम इतने सखावत करते थे रमज़ान में कि आपकी सखावत हर किसी को पहुंचती थी। कोई बाइता नहीं था जिस तक आप अलैहिस्सलाम की सखावत ना पहुंची हो। बाकी हाँ, इसमें जो उसूली मसाइल हैं, जरह व तदील के मसाइल हैं, सनद पर दरासा, मतन पर दरासा, वह हम अपने जो मुफस्सल दराज़ों में हम करेंगे। बारक अल्लाह फ़ीकुम।